काले बादलों ने आकाश को ढक लिया था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी, मानो वह किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। मरुभूमि के बीचों बीच, जहां रेत के टीले आसमान को छूते प्रतीत होते थे, एक प्राचीन खंडहर अपनी कहानी चुपचाप बयां कर रहा था। यह खंडहर अल जबल का किला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां समय रुक सा गया है। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और प्राचीन लेख आज भी जीवित से लगते थे, मानो वे किसी रहस्य को छिपा रहे हों। इसी किले के एक कोने में एक टिमटिमाती मशाल की रोशनी में हातिम खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हातिम, जिसका नाम 7 समंदर पार तक मशहूर था, एक ऐसा योद्धा था जिसके साहस और बुद्धिमानी की कहानियां हर गली नुक्कड़ में सुनाई जाती थी। मगर आज रात वो यहां अकेला था और उसका मकसद कोई साधारण साहसिक कार्य नहीं था। उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ नक्शा था, जिसके किनारे समय की मार से झुलस चुके थे। इस नक्शे में एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिसे सुझाने के लिए हातिम ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कहानी की शुरुआत तब हुई जब हातिम को एक रहस्यमय संदेश मिला। एक रात जब वो अपने तंबू में आराम कर रहा था, एक काला कौवा खिड़की पर आ बैठा। उसकी चोंच में एक छोटा सा कागज था, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, अल जबल के किले में सत्य छिपा है, उसे खोजो वरना दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। संदेश के नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था, केवल एक प्राचीन प्रतीक, एक सर्प जो अपनी पूंछ को निगल रहा था। हातिम ने पहले तो इसे कोई मजाक समझा, मगर उस प्रतीक को देखकर उसका दिल धक से रह गया। यह प्रतीक उसने पहले भी देखा था, अपने पिता की डायरी में, जो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। हातिम ने बिना देर किए अपने घोड़े को तैयार किया और अल जबल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रेत के टीलों के पीछे छिपी छायाएं, हवा में गूंजती फुसफुसाहटें, सब कुछ उसे चेतावनी दे रहा था। मगर हातिम कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका हौसला डगमगाया नहीं। जब वह किले के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि द्वार पर एक विशाल ताला लटक रहा था, जिसके चारों ओर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। ताले को खोलने के लिए कोई चाबी नहीं थी, केवल एक पहेली, मैं वो हूं जो हमेशा चलता हूं पर कभी हिलता नहीं। मैं सबको देखता हूं पर कोई मुझे नहीं देखता। मैं क्या हूं? हातिम ने एक गहरी सांस ली और पहेली पर विचार करने लगा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कई घंटों तक वह उस पहेली को सुलझाने में जुटा रहा। आखिरकार उसे जवाब मिला, समय। जैसे ही उसने ये शब्द उच्चारा, ताला अपने आप खुल गया और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य हातिम के लिए किसी झटके से कम नहीं था। किले के भीतर एक विशाल हॉल था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि हातिम को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहीं से नहीं, बल्कि उसके दिमाग के भीतर गूंज रही थी। हातिम, आवाज ने कहा, तू यहां तक तो पहुंच गया, मगर असली यात्रा अब शुरू होगी। इस पत्थर में 7 रहस्य छिपे हैं। प्रत्येक रहस्य एक नई चुनौती लाएगा। क्या तू तैयार है? हातिम ने अपने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और जवाब दिया, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि ये 7 रहस्य क्या हैं, और नहीं यह कि वे उसे कहां ले जाएंगे। मगर एक बात निश्चित थी, ये यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। पत्थर की रोशनी धीरे धीरे कम हुई और हातिम के सामने एक प्राचीन किताब प्रकट हुई। किताब का आवरण चमड़े का था और उस पर वही सर्प का प्रतीक उकेरा हुआ था। हातिम ने किताब को सावधानी से खोला। पहला पन्ना खाली था, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, अक्षर धीरे धीरे उभरने लगे। यह एक पहेली थी। वो कौन है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? जो दिखता है पर छूता नहीं, जो बोलता है पर सुनता नहीं। हातिम ने इस पहेली पर गहराई से सोचा। जवाब था, सपना। जैसे ही उसने ये शब्द बोला, किताब अपने आप बंद हो गई और हॉल की दीवारें हिलने लगी। एक गुप्त द्वार खुला और हातिम को एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के अंत में एक चमकती हुई आकृति थी, जो मानो उसे बुला रही थी। हातिम ने अपनी मशाल उठाई और उस गलियारे की ओर बढ़ चला। गलियारा ठंडा और नम था। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, चित्र जो योद्धाओं, राक्षसों और देवताओं की कहानियां बयां करते थे। हातिम को ऐसा लगा जैसे ये चित्र जीवित हों और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। गलियारे के अंत में उसे एक विशाल कक्ष मिला, जिसके बीच में एक ताबूत रखा था। ताबूत पर एक शिलालेख था, केवल साहसी ही इसे खोल सकता है। हातिम ने ताबूत को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। यह छाया किसी इंसान की नहीं थी, यह एक प्राचीन आत्मा थी, जिसके चेहरे पर दर्द और क्रोध की मिश्रित भावनाएं थी। हातिम, आत्मा ने कहा,
तूने पहला रहस्य खोल दिया है। मगर सावधान, क्योंकि हर रहस्य के साथ खतरा बढ़ता जाएगा। आत्मा ने हातिम को बताया कि इस किले में 7 प्राचीन शक्तियां कैद हैं और प्रत्येक शक्ति को आजाद करने के लिए हातिम को एक नई चुनौती का सामना करना होगा। पहली शक्ति थी सपनों की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी अपने सपनों में कैद कर सकती थी। आत्मा ने हातिम को एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा, यह दर्पण तुझे सपनों की दुनिया में ले जाएगा, मगर याद रख, वहां सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा दिखता है। हातिम ने दर्पण को अपने हाथों में लिया और उसमें झांका। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका शरीर हल्का हो गया और वह एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया। यहां सब कुछ धुंधला था, पेड़, पहाड़, नदियां, सब कुछ मानो किसी चित्रकार के अधूरे कैनवास का हिस्सा हो। हातिम को ऐसा लगा जैसे वह किसी और के सपने में प्रवेश कर चुका हो। इस दुनिया में उसे एक रहस्यमय लड़की मिली जिसका नाम था जरीना। जरीना ने बताया कि वह इस सपनों की दुनिया में कैद है और केवल हातिम ही उसे आजाद कर सकता है, मगर इसके लिए उसे सपनों के राक्षस कालसाया को हराना होगा। कालसाया एक ऐसा प्राणी था जो लोगों के डर को खा जाता था और उन्हें हमेशा के लिए अपने सपनों में कैद कर लेता था। हातिम ने जरीना के साथ मिलकर कालसाया का सामना करने का फैसला किया। कालसाया का रूप डरावना था, उसका शरीर छायाओं से बना था और उसकी आंखें लाल कोयलों की तरह चमक रही थी। हातिम ने अपनी तलवार निकाली, मगर कालसाया ने हंसते हुए कहा, तेरी तलवार यहां बेकार है हातिम, यहां केवल साहस और बुद्धि ही जीत सकती है। हातिम ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि कालसाया की शक्ति जरीना के डर से आ रही थी। उसने जरीना को समझाया कि वह अपने डर का सामना करे। जरीना ने हिम्मत जुटाई और कालसाया का सामना किया। जैसे ही उसने अपने डर को जीता, कालसाया कमजोर पड़ने लगा। हातिम ने मौका देखकर दर्पण का इस्तेमाल किया और कालसाया को उसमें कैद कर लिया। जरीना आजाद हो गई और सपनों की दुनिया धीरे धीरे गायब होने लगी। हातिम वापस किले के कक्ष में था और उसके हाथ में अब भी वह दर्पण था, मगर अब दर्पण में एक नया प्रतीक उभर रहा था, एक और रहस्य जो हातिम को अगली चुनौती की ओर ले जाएगा। हातिम ने दर्पण को ध्यान से देखा। उसमें अब एक नया नक्शा उभर रहा था जो उसे किले के एक और हिस्से की ओर ले जा रहा था। नक्शे में एक गुफा का जिक्र था जो किले के नीचे थी। गुफा का नाम था मौत की गुफा। हातिम को पता था कि यह उसकी अगली चुनौती होगी। वो गुफा की ओर बढ़ा, मगर रास्ते में उसे कई जाल और पहेलियां मिली। हर कदम पर खतरा था, मगर हातिम का साहस और बुद्धिमानी उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर उसे एक और पहेली मिली, मैं वो हूं जो सबके पास है, मगर कोई मुझे रख नहीं सकता। मैं जितना आता हूं उतना ही जाता हूं, मैं क्या हूं? हातिम ने जवाब दिया, सांस। द्वार खुला और वो गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य भयानक था। चारों ओर हड्डियां बिखरी थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। गुफा के बीच में एक विशाल मूर्ति थी जिसके हाथ में एक तलवार थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, केवल सच्चा योद्धा ही इसे उठा सकता है। हातिम ने तलवार को उठाने की कोशिश की, मगर वह इतनी भारी थी कि वह उसे हिला भी नहीं सका। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ये तलवार ताकत से नहीं बल्कि दिल से उठती है। हातिम ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसने अपने पिता की याद की, जिन्होंने उसे हमेशा सच्चाई और साहस का पाठ पढ़ाया था। जब उसने दोबारा तलवार को छुआ, वो हल्की हो गई और हातिम उसे आसानी से उठा सका। जैसे ही उसने तलवार उठाई, गुफा हिलने लगी और एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। ये राक्षस मौत की गुफा का रक्षक था। हातिम ने अपनी नई तलवार का इस्तेमाल किया और राक्षस से युद्ध किया। ये युद्ध लंबा और कठिन था, मगर हातिम की बुद्धिमानी और साहस ने उसे जीत दिलाई। राक्षस के मरने के बाद गुफा में एक नया द्वार खुला। इस द्वार के पीछे एक चमकता हुआ खजाना था, मगर हातिम का ध्यान खजाने पर नहीं था। उसे एक और किताब मिली जिसमें बाकी के रहस्यों का जिक्र था। किताब ने उसे बताया कि अभी 5 और रहस्य बाकी हैं और प्रत्येक रहस्य पिछले से ज्यादा खतरनाक होगा। हातिम ने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। वो जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसके सामने अभी कई चुनौतियां थी और उसे हर हाल में उन 7 शक्तियों को आजाद करना था। मगर सवाल यह था, क्या वो इन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएगा और क्या वो उस रहस्य को सुलझा पाएगा जो उसके पिता के गायब होने से जुड़ा था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हातिम की यात्रा जारी थी और हर कदम पर नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था।